हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ये स्टोरी एक्चुअल में 1994 में रिलीज हुई फॉरेस्ट गंप मूवी से अडेप्ट करी गई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.3 थी। सो पूरी स्टोरी जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें फॉरेस्ट गंप नाम का कैरेक्टर दिखता है। एक्चुअल में इसी कैरेक्टर को आमिर खान सर अपनी मूवी में पोर्ट्रे कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा के नाम से। फॉरेस्ट गंप बस स्टैंड पर अपनी बस का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लेडी आकर बैठ जाती है। तो फॉरेस्ट गंप उसके जूते को देखते हुए कहता है कि ये जूते काफी आरामदायक होंगे और वो लेडी कहती है कि ये जूते बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। और फॉरेस्ट गंप उसे कहता है कि मेरी लाइफ के फर्स्ट शूज काफी अजीब थे। और कहानी फ्लैशबैक में आती है जब गम छोटा था। वहाँ दिखता है गम की रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से डॉक्टर उसे कुछ अजीब से जूते पहना देते हैं। तो गम की माँ उसे रास्ते में आकर बताती है कि भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाता, पर तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। उसके बाद दिखता है उसकी माँ उसे एक एडमिशन कराने के लिए स्कूल में लेकर आती है, पर उस स्कूल का प्रिंसिपल उसे कहता है कि गम का IQ लेवल बहुत कम है, इसीलिए वो इस स्कूल में नहीं डाल सकते। थोड़ी देर बाद बहुत सी रिक्वेस्ट करने के बाद गम को एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट जब पहले दिन अपने स्कूल जाने के लिए स्कूल बस में आता है तो कोई भी उसे अपने साथ नहीं बिठाता। तभी एक प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनी होता है। वो फॉरेस्ट गम को अपने साथ बिठा लेती है। तभी दूसरी तरफ दिखता है उनके घर में एक सिंगर आया हुआ होता है और इस सिंगर के गाने पर गम अजीब अजीब से डांस स्टेप कर रहा होता है। और एक दिन जब गम और उसकी मदर घर जा रहे होते हैं तो उन्हें वही सिंगर वो सेम डांस स्टेप करते हुए टीवी पर दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है अब जेनी और गम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और दिखता है वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ बच्चे आकर गम को पत्थर मारने लगते हैं, तो जेनी उसे वहां से भागने को कहती है। तो फॉरेस्ट गम लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगता है, पर वो 3 बच्चे साइकिल से उसका पीछा करने लगते हैं, जिसे देखकर गम और तेज भागने लगता है, जिसकी वजह से उसके जूते भी टूट जाते हैं। और इस दिन पहली बार गम ने भागने का एक्सपीरियंस लिया होता है और वो उन बच्चों से भी आगे निकल जाता है क्योंकि वो पहली बार भाग रहा होता है और उसे भागकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद दिखता है गंप और जेनी अब बड़े हो चुके हैं और वो 3 बच्चे दोबारा से उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो गंप उन तीनों से बचकर बहुत आगे निकल जाता है और भागते भागते वो एक स्टेडियम में चले जाता है जहाँ पर एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। और इतना तेज गंप को भागते हुए देखकर वहाँ शो देख रहे टीचर उसके बारे में पूछते हैं। तो टीचर को उसके बारे में पता चलता है और वो टीचर उसे अपनी फुटबॉल टीम में शामिल कर लेते हैं और उस टीम की वजह से ही उसे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। उसके बाद दिखता है जब भी कॉलेज में कोई मैच होता है तो गंप की इतनी तेज स्पीड की वजह से उसकी टीम हर बार जीत जाती है। और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं और उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और उसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक आर्मी ऑफिसर भी आया होता है। वो उसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है और गंप मान जाता है। लेकिन फॉरेस्ट जब ज्वाइन करने के लिए बस में जाता है तो उसे कोई भी अपने साथ नहीं बिठाता। तभी उसे अपने बचपन वाले दिन की याद आ जाती है। लेकिन एक आदमी जिसका नाम भूपा होता है वो उसे अपने साथ बिठा लेता है और भूपा उससे जब भी बात करता है तो वो हमेशा बस झींगों के ही बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद दिखता है फॉरेस्ट जेमी को बताता है कि वो वॉर के लिए वियतनाम जा रहा है। तो जेमी उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी हाल में घर वापस जरूर आना है। और नेक्स्ट सीन में दिखता है भूपा और फॉरेस्ट वियतनाम में आ चुके हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इस समुद्र में बहुत सारे झींगे होंगे। और भूपा का मुंह जब भी खुलता है वो बस झींगों के ही बारे में बात कर रहा होता है। तभी भूपा अपने आगे का प्लान बताता है और वो उसे बोलता है जब हम मिलिट्री से छूट जाएंगे तो हम एक बोट खरीदेंगे और उसमें रोज झींगा पकड़ा करेंगे और उसे बेचकर हम अपना आधा आधा मुनाफा बांट लिया करेंगे और ऐसे ही अपनी लाइफ बिताएंगे। लेकिन एक दिन सभी पर अटैक हो जाता है, पर क्योंकि फॉरेस्ट भागने में अच्छा होता है इसलिए वो सभी को एक एक करके सेफ प्लेस पर पहुंचा देता है। पर उस अटैक में भूपा मर जाता है और एक गोली गम को भी लग जाती है। तो इसीलिए उन सभी को मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और उसे बोलता है कि तुमने इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स को बचाया, इसलिए तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और वो मेडल उसे अमेरिका का प्रेसिडेंट देता है। तभी वहाँ पर जेनी दिखती है तो गंप उसे देखकर उसके पास आके गले मिल जाता है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आई हुई होती है। तो गंप उसे वो अपना मेडल उतार के दे देता है और वो वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके बाद दिखता है गंप अपनी आर्मी की सर्विस कंप्लीट कर चुका है तो वो वापस से अपने घर आ जाता है। और तभी उसे अपने उस दोस्त भूपा के प्लान की याद आती है झींगा पकड़ने वाली। तो वो एक बोट ले लेता है ताकि वो झींगे पकड़ने का बिजनेस कर सके, पर क्योंकि उसने कभी भी झींगे नहीं पकड़े होते इसलिए वो ये काम नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दिखता है जेनी एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी है और वो कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी है। तभी दिखता है एक रात बहुत तेज तूफान आता है और गंप और उसका दोस्त उसी बोट में होते हैं और उन दोनों को लगता है कि वो उनकी आज आखिरी रात है। पर अगले दिन सब
सही हो जाता है क्योंकि उस रात में बचे हुए सारी बोट्स टूट जाती हैं, इसलिए बस अब उन्हीं की बोट बची हुई है। इसलिए वो उस दिन बहुत सारे झींगे पकड़ते हैं और तब से वो झींगे पकड़ने में माहिर हो जाते हैं और वो अपनी कमाई के 3 हिस्से करते हैं, जिसमें से एक एक हिस्सा गंप और उसका साथी ले लेता है और एक हिस्सा वो भूपा की फैमिली को दे देते हैं ताकि वो फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर सके। और तभी एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है क्योंकि उसे कैंसर होता है और कुछ दिनों बाद उसकी माँ मर जाती है। उसके बाद से गम सिर्फ अपने घर में ही रहता है और कुछ न कुछ करता रहता है, पर एक दिन वो घर से निकलता है और भागना शुरू कर देता है और वो बहुत दिनों तक भागता ही रहता है और इसी वजह से वो बहुत फेमस भी हो जाता है। पर एक दिन भागते हुए उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी अपने पास्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहिए और वक्त के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो ये सोचकर घर वापस आ जाता है और ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है और प्रेजेंट में दिखता है ये सारी कहानी वो बस स्टॉप पर बैठी एक आंटी को सुना रहा होता है। वो आंटी को बताता है कि वो बस के लिए इंतजार कर रहा है क्योंकि उसे एक एड्रेस पर जाना है। वो एड्रेस देखकर आंटी उसे बताती है कि ये एड्रेस तो पास में ही है, तुम्हें इसके लिए कोई भी बस लेने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर वो वहाँ से एड्रेस पर चलने लगता है जहाँ पर जेनी उसका इंतजार कर रही होती है और जेनी उसे अपने बेटे से भी मिलाती है, जिससे मिलकर गम बहुत खुश होता है। जेनी उसे बताती है कि वो बीमार है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए वो शादी कर लेते हैं। और शादी के 1 साल बाद ही जेनी मर जाती है और उसके बाद दिखता है गम अपने बेटे के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक स्कूल बस आ जाती है और उसका बेटा स्कूल बस में बैठकर चले जाता है और यहीं पर दोस्तों मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हमें सिखाती है इंसान की डिसेबिलिटी उसका कुछ नहीं कर सकती अगर उसे अपने जीवन का मेन मोटिव पता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मूवी की स्टोरी के साथ। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।